हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन। मैं आपको वेलकम करता हूँ द प्रेडिक्टर के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन की अपग्रेड के हवाले से और अपने नेक्स्ट ट्रेड सेटअप के हवाले से और कुछ स्पॉट्स जो स्पॉट में इन्वेस्ट करते हैं बिटकॉइन के अंदर उनके हवाले से कि उनको कहाँ पे हम एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे उनको टेक प्रॉफिट लेना चाहिए। उसके हवाले से सब कुछ मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूँगा जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट पॉसिबल मूव देखने को मिलेगी। और उससे पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं उससे आप अप टू डेट रह सकें। हम आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो इस चार्ट में अब हम थोड़ा सा पहले से डिस्कस करते हैं कि हमें यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, मतलब काफ़ी अच्छी पंप पंप कह लें या फिर काफ़ी अच्छी अपसाइड मूव देखने को मिली। उसके बाद हमें काफ़ी टाइम एक ही ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रैवल करते हुए अपसाइड ही जाता रहा और फाइनली हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद एक हमें माइनर रेजिस्टेंस देखने को मिली 40,000 पे। यहाँ से भी काफ़ी सारे लोगों ने शॉर्ट्स ओपन किए थे और इनको यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडेशन का भी सामना करना पड़ा। तो जो हमें मेजर जो सब रेजिस्टेंस लाइन मिली है वो मिली है 44,300 के ऊपर। ये वाली हमारी मेजर सपोर्ट लाइन वो रेजिस्टेंस लाइन है और इसको ये ब्रेक नहीं कर सका और यहाँ से हमें वापसी एक डाउनवर्ड पोजीशन देखने को मिली। ये कोई 7-8% डाउनवर्ड आया था, मतलब ये कोई 2-3 हफ्ते पुरानी बात है। यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिली और रिजेक्शन के बाद जो इसने अपनी सपोर्ट क्या बनाई, जो इसका ट्रेंड चल रहा था, एक ट्रेंड के अंदर चले आ रहा था। और जब इसको ब्रेक किया उसके बाद इसने वापसी जब आया नीचे तो इसको ट्रेंड की एक अच्छी सपोर्ट में देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे कि इसने अपनी ट्रेंड को एक सपोर्ट बनाया हुआ है। तो फिर वक्त इसने अपनी ट्रेंड को सपोर्ट बनाया और फिर हमने इससे पहले भी हमने बहुत अच्छी ट्रेड्स ली थी। वो सारी ट्रेड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देख सकते हैं। सब कुछ फ्री होता है, आप जस्ट ज्वाइन करके और देख सकते हैं और अगर लेना चाहें तो आप ले भी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पे अभी अपनी एक बहुत अच्छी ट्रेड सेटअप दिया था, वो रिसेंटली दिया था, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब हमने यहाँ से ट्रेड्स ओपन की, क्योंकि यहाँ से थोड़ी बहुत कंफर्मेशन हो गई थी कि यहाँ पे एक अपने से सपोर्ट ले गए हैं ट्रेंड के ऊपर। सो यहाँ से जब हमने ट्रेड ओपन की तो हमें यहाँ पे कोई 6% की मूव देखने को मिली थी, मगर जो हमारा टारगेट था वो 4% का था। 400% हमने बुक किया और फिर हमें ये वापसी यहाँ से डाउनवर्ड होता हुआ दिखा है। क्योंकि और शॉर्ट की ट्रेड हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि कंफर्मेशन नहीं थी, जो सीधी बात है। अगर कंफर्मेशन होती तो हम यहाँ से जाहिर सी बात है, जब लॉन्ग लिए तो फिर शॉर्ट भी लेते हैं। तो नहीं लिया हम लोगों ने शॉर्ट ट्रेड और हमने वेट किया। वेट करने के बाद हमें यही देखा है कि ये वापसी यहाँ से एक डाउनवर्ड पोजीशन में आ गए और डाउनवर्ड पोजीशन में आते हुए यहाँ पे हमें दोबारा इसके नीचे वाली ट्रेंड लाइन की सपोर्ट देखने को मिल रही है, जो कि जो सपोर्ट का एरिया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो सपोर्ट है वो कोई है अराउंड 40,500 और 600 के आसपास आपको अभी जो हमारी सपोर्ट देखने को मिलेगी वो 40,500 है। और पॉसिबल यही है कि अगर ट्रेंड के ऊपर सपोर्ट बना गए तो 41,000 पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो मेरी कोशिश यही है, अगर ये ट्रेंड के ऊपर सपोर्ट बना गए तो और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन होती है कि वाकई में इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई है और यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं यहाँ से एक दोबारा लॉन्ग पोजीशन ओपन करूँगा और जिसका मैं अपना टारगेट रखूँगा कोई आसपास 43,500 या 44,000 के आसपास अपना यहाँ पे टारगेट रखूँगा। फिल वक्त तो यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ से हमें नीचे आता हुआ दिखेगा और उसके बाद हम जब कंफर्मेशन होगी तो फिर यहाँ से लॉन्ग हो सकता है, वरना तो चांसेस तो यही है कि शॉर्ट ही हो जाएगा सिनेरियो सारा। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़े से स्पॉट्स जो स्पॉट की ट्रेडिंग करते हैं उनके हवाले से कि आगे उनको क्या देखने को मिलेगा, आगे उनका क्या सिनेरियो बनता है। तो मैं वन डे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ स्पॉट के रिलेटेड
डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन सा अच्छा टाइम है स्पॉट बिटकॉइन को लेने का, या कोई भी दूसरे कॉइन होते हैं वो सारे बिटकॉइन के ऊपर ही चलते हैं। अगर बिटकॉइन मार्केट तो सारे कॉइन एक साथ ही चल रहे होते हैं, मगर जो ज़्यादा तो जो साइकिल बनता है वो बिटकॉइन का बनता है। बिटकॉइन जब, जाहिर सी बात है, जब बिटकॉइन ऊपर जाने लगेगा तो ही बाकी कॉइन ऊपर की तरफ अपसाइड होते हैं मोस्टली। तो स्पॉट वालों के लिए ये है कि हमें यहाँ पे 40,000 पे तो 44,000 पे तो एक अच्छी रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिली है, और पॉसिबिलिटीज़ तो यही हैं। मैं आप लोगों को कुछ पिछला भी दिखाता चलूँ कि हमें 40,000 से जब भी रिजेक्शन मिली है तो सपोर्ट हमें कहाँ पे देखने को मिली है। सो लेट देखते हैं। आपको मैं पिछले भी थोड़े से बता दूं ताकि पिछले हालातों से भी आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग सही हैं या गलत हैं। देखें, जब भी हम इस लाइन को क्रॉस किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब सबसे पहले ये कोई 2021 की बात है, तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस को एकदम ब्रेक करके हम ऊपर निकल गए थे। यहाँ पे हमें कुछ देखने को नहीं मिला था। खैर, यहाँ पे जब हम आए तो हमें यहाँ पे जब 40,000 की जो रेजिस्टेंस लाइन थी, सपोर्ट ली हुई है पहले, यहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस है, मतलब प्रीवियसली भी देखें तो अच्छी रेजिस्टेंस है, अभी भी देखें तो एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। तो जब भी यहाँ से ब्रेक हुआ है तो इसने रिटेस्ट लिया और इसका फिर क्या प्राइस बना 40,000, ठीक है। 40,000 के बाद यहाँ पे इसने 40,000 पे भी हमें एक 40,300 के आसपास एक अच्छी तो नहीं कह सकते, खैर सपोर्ट लाइन है। तो मगर 44,000 वाली जो सपोर्ट वो रेजिस्टेंस लाइन है वो एक बहुत ही, मतलब उसको आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेजर है। इसको ब्रेक अगर करेगा तो ही हम आगे अप साइड देखेंगे 60,000 तक की तरफ जाते हुए, या 50 या 60 तक जाते हुए देखेंगे। इससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये कोई भी सही टाइम नहीं है, क्योंकि अगर बिटकॉइन को 44,000 से ऊपर नहीं जाता, उसको रिजेक्शन मिल ही रहती है, तो हाईली प्रोबेबिलिटी यही है कि आप बिटकॉइन को 38,000 या 37,000 तक आता हुआ देखेंगे, क्योंकि इस यहीं पे ही हमें अपनी आके जो फिर इससे नीचे जो सपोर्ट है वो यही है 37,500 या 38,000 के आसपास ही आगे रुकेगा बिटकॉइन, वरना नहीं रुकेगा अगर ये 44,000 को क्रॉस नहीं करता। 44,000 को क्रॉस करता है तो इसके बाद एक समझ लें नेक्स्ट दरवाज़ा खुल जाएगा जो हमें 60 के तक जाते हुए दिखेगा। तो फिल वक्त के लिए तो आप लोगों से यही है कि अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि अभी सारी समझ लें कि सब लोग ही यही सोच रहे हैं कि बिटकॉइन अभी 40,000 पे है, तो आने वाले दिनों में ये क्या पता इस साल के आगे तक ये 50,000 या 1 लाख के आसपास पहुँचे, मगर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो टेक्निकल एनालिसिस और जो आप एक अगर थोड़ा सा आप भी सोचें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर लोगों के कहने पे ये चलने लग जाए तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा इसको खुद भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे हमें 44,000 पे एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिली है, और ये एक बहुत मतलब हाई रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब उसको तोड़ना थोड़ा आसान नहीं है बिटकॉइन के लिए। तो यहाँ से इसको रिजेक्शन तो मिली भी है, और ये रिजेक्शन पॉसिबल तो यही है कि आप इसको 37,000 तक भी देख सकते हैं। अगर ये 37,000 को भी नहीं होल्ड कर पाया तो फिर तो हम इसको 27 पे जाते हुए देखेंगे। तो फिर वक्त तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर स्पॉट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये सही टाइम नहीं है। आप लोगों को अभी अपने सारी पोजीशंस जो भी आपने ली हुई हैं, अगर स्पॉट के अंदर ली हुई हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है टेक प्रॉफिट लेने का। और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के अपने होल्ड करें, या प्रॉफिट के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि यहाँ से इसको रिजेक्शन तो मिल चुकी है, और हो भी यही सकता है कि रिजेक्शन मिली है तो नीचे जाते हुए भी हमें दिख सकता है। तो फिल वक्त तो यही है कि आप अगर स्पॉट में हैं तो स्पॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नहीं करें, स्पॉट वालों के लिए यही है। और हाँ, अब मैं इसमें यही देखूँगा कि हमें यहाँ पर अगर कोई अच्छा सिनेरियो मिला शॉर्ट का, बिटकॉइन शॉर्ट करने का, और तो हम शॉर्ट करेंगे इसको। जो टारगेट है वो 37,000 तक भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लॉन्ग ही करेंगे, जो हमें यहाँ पे 41,000 पे देखने को मिल रहा है एक अच्छी सपोर्ट, यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। अगर
नहीं, अगर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे, फिर अपना टारगेट रखेंगे 37,500। सो यही अपडेट है आज की। और स्पॉट्स वालों के लिए हो गई ये अपडेट। मे मे भी पॉसिबल ऐसा हो या ना हो, इसका कोई 100% तो मैं भी आपको कंफर्मेशन नहीं देता। तो हमें बस देखना चाहिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा। अपने फंड की हिफाजत करें, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और गंवाना बहुत आसान है। तो सोच समझ के ट्रेड लिया करें और अपने फ़ंड को मैनेज करें, रिस्क मैनेजमेंट सीखें कि किस तरह हम ट्रेड लें, किस तरह नहीं ले सकते। फिल वक्त के लिए आप लोगों के साथ यही सारी बातें थी। आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अगर आपको हम जो भी हमारी क्रिप्टो में इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं या हमें पता लगता है आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। उसका लिंक टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल्स के अंदर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल तो आप लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं सब कुछ अपडेट्स आपको प्रोवाइड करूँगा और नेक्स्ट आपको सब कुछ पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। अल्लाह हाफिज़।